19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पुरुष भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला है 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के संरक्षण स्थल आसन को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड राज्य सरकार के। अगला है 19 अक्टूबर 2020 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ऐश्वर्या श्रीधर। अगला है 20 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला है 20 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह किया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने। अगला है 20 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 14.8% की। अगला है 20 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दी है 10%। अगला है 21 अक्टूबर 2020 को भारतीय किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। अगला है 21 अक्टूबर 2020 को भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। अगला है 21 अक्टूबर 2020 को देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है असम में। अगला है 21 अक्टूबर 2020 को नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनू से नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा है? तो ये भेजा है ओसिरिस REX। अगला है 21 अक्टूबर 2020 को IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बनेगा शिखर धवन। अगला है 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है? तो ये किया गया INS कावारती। अगला है 22 अक्टूबर 2020 को राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया पंजाब। अगला है 22 अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है हरियाणा। अगला है 22 अक्टूबर 2020 को किस IIT संस्था ने कोविड-19 लॉन्च करने के लिए कोविरैप किट विकसित किया है? तो ये किया IIT खड़गपुर ने। अगला है 22 अक्टूबर 2020 को नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? तो ये किया है नोकिया कंपनी को। अगला है 23 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो यह चुना गया है अपूर्व चंद्रा को। अगला है
23 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस डॉक्टर को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है डॉक्टर जेजनी वर्गीस को। 23 अक्टूबर 2020 को चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु किन 2 सदस्यीय समिति गठित की है? तो ये की है हरीश कुमार और उमेश सिन्हा को। अगला है 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया गुजरात में। अगला है 24 अक्टूबर 2020 को मुद्रा कोष यानी कि IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है अंडोरा। अगला है 24 अक्टूबर 2020 को किस देश को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की अध्यक्षता मिली है? तो ये मिली है भारत को। अगला है 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो ये की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला है 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो ये की है उड़ीसा सरकार ने। अगला है 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है मंडी, जो हिमाचल प्रदेश में है। अगला है 25 अक्टूबर 2020 को किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये क्या स्पेसएक्स और इसके फाउंडर एलन मस्क हैं। अगला है 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1 लाख की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये किया त्रिपुरा राज्य सरकार ने। अगला है 25 अक्टूबर 2020 को कहाँ में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई गोवा में। अगला है 25 अक्टूबर 2020 को FATF ने पाकिस्तान को किस अवधि तक ग्लोबल वॉच डॉग की ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है? तो ये किया फरवरी 2021 तक। अगला है 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने नीम जी यानी कि ई-रिक्शा को विकसित किया है जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल से। अगला है 26 अक्टूबर 2020 को किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। अगला है 26 अक्टूबर 2020 को किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है? तो ये किया है CBSE बोर्ड ने। अगला है 26 अक्टूबर 2020 को किसने लॉस वेगास में CJ कप को जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? तो ये किया जैसन कोकरक ने। अगला है 26 अक्टूबर 2020 को पोलैंड के एक चौराहे स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया हरवंश राय बच्चन के नाम पर। अगला है 26 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वानिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। अगला है 26 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के बुमला में जोगेंद्र बार मेमोरियल
का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 26 अक्टूबर 2020 को सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया बेलारूसी आंदोलन, जिसके नेतृत्वकर्ता स्वेतलाना तिखानोव्स्काया थे। अगला है 27 अक्टूबर 2020 को किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया जापान ने। अगला है 27 अक्टूबर 2020 को कहाँ में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो ये की गई इंदौर में। अगला है 27 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन बुरे हैं? तो ये बुरे हैं अमिताभ बच्चन। अगला है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो यह सतर्क भारत समृद्ध भारत। अगला है 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की कावरतल आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया बिहार को।